स्नान किए, गांव पर आए। जिस समय भगवान ने एक मुट्ठी चावल का, तंडुल का भक्षण किया था, उसी समय भगवान की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने आकर के सुदामा जी के लिए दिव्य महल का निर्माण कर दिया था। और विश्वकर्मा जी ने सुशीला को बता भी दिया था कि भगवान ने जो एक मुट्ठी तंडुल का भक्षण किया है, उसी के फलस्वरूप भगवान ने आपके लिए ये उपहार मेरे द्वारा निर्मित करने का आदेश दिया है। उस भवन में सुशीला जी खूब सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पुत्रों के साथ रह रही हैं। जब सुदामा जी अपने कुटिया को खोजते हुए पहुंचे, जब गांव में पहुंचे तो गांव में नगर बना हुआ है, सुंदर नगर बना हुआ है, एक से एक सुंदर महल बने हुए हैं। जब सुंदर सुंदर महलों को देखा सुदामा जी ने, तो सुदामा जी ने पूछा कि भाई यहाँ तो मेरा गांव था, ये कौन सा गांव है? तो लोगों ने कहा कि ये सुदामापुरी है। सुदामा जी को लगा कि लगता है कि मैं किसी दूसरे गांव में आ गया हूँ। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने ही गांव में आए हैं, आप ही की कृपा से, भगवान की कृपा हुई और भगवत कृपा से विश्वकर्मा जी ने इस नगरी का निर्माण किया है। जब सुशीला जी ने सुना तो सुशीला जी थाल में अक्षत पुष्प आरती लेकर के दौड़ी, सुदामा जी के पास आई और सुदामा जी का सुशीला जी ने आरती उतारा। एक बार तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए कि ये मेरी पत्नी सुशीला है। इतनी दिव्य सुंदरी बन गई थी सुशीला जी। सुशीला जी सुदामा जी को घर में लेकर के गई। प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निज मंदिरम। बड़े प्रेम से सुशीला जी के साथ सुदामा जी अपने घर में प्रविष्ट हुए। उस घर में सुदामा जी रहते जरूर थे, लेकिन जो भोग की वस्तुएं थी, उन वस्तुओं से सुदामा जी का कोई तात्पर्य नहीं रहता था, भोग सामग्रियों से कोई मतलब नहीं रहता था। सुदामा जी वैसे ही प्रसन्न आत्मा, जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते थे। बल्कि सुदामा जी अपने उस गांव से, अपने उस घर से निकल करके सुदामा जी, महात्मा लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने एक अलग कुटिया का निर्माण किया और सुदामा जी उसी कुटिया में रहने लगे। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। सुदामा जी भगवान कृष्ण के प्रेम को याद करते हैं, निरंतर भगवान कृष्ण के प्रेम को याद करते हैं। और सुदामा जी कहते हैं, हे कन्हैया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, फैलाई जिसने भी झोली तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी पाई। भगवान जब देते हैं तो देते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन महाराज जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, पता नहीं चलता कि भगवान ने कब दे दिया। सुदामा जी कहते हैं, दीन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, दीन दुखियारी के सहाई, बेड़ा पार तू लगैब फेर से बांसुरी बजैब, बेड़ा पार तू लगैब फेर बांसुरी बजैब, जिया तरसतबा तरसतबा, दिने दिने दिन निहराई हो कन्हैया, दिने दिने दिन निहराई हो कन्हैया, कोई जिंदगी विदाई के काम नहीं आई, जिया तरसतबा तरसतबा, दिन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, दिन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, दिन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया। मड़ई से हो गईले अटारी, प्रीत के रीत निभाना हो, महल से हो मड़ई से हो
पहले अटारी प्रीति तेरी संकट में जब भक्त पड़ल तब नंगे पावे भवल हो। संकट में जब भक्त पड़ल तब नंगे पावे भवल हो। नंगे पावे पहुँच प्रेम से, नंगे पावे पहुँच प्रेम से, सूखा सूखा पवल हो। तू ही मोरा मीत तू ही भाई हो कन्हैया, तू ही मेरा मीत तू ही भाई हो कन्हैया। आके अंजन तू रखैबा बेड़ा पार तू लगैबा, जिया तर सतबा इन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, इन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, इन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया, इन दुखियारी के सहाई हो कन्हैया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी ने कभी भी अपने जीवन काल में भगवान का विस्मरण नहीं किया। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान की स्मृति ही संपत्ति है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर संपूर्ण यदुवंशियों को लेकर के भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान करने गए और कुरुक्षेत्र में भगवान का संपूर्ण वृंदावन वासियों से भेंट हुई। नंद बाबा, यशोदा मैया, वहाँ की सारी गोपियाँ भगवान कृष्ण को मिली, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। वसुदेव जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि महर्षि उपस्थित थे। भगवान ने ऋषियों महर्षियों को उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अपने पिता को आत्म संबंधी ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने अर्जुन से सुभद्रा हरण का अनुमोदन किया। अर्जुन सुभद्रा का हरण करके विवाह कर लिए। वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति की। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन की तरह कभी कभी लीला किया करते हैं, विहार किया करते हैं। एकादश स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरे पुत्र और पौत्रों से समन्वित हो गया है, मेरा राज्य बहुत समृद्धशाली हो गया है, मेरे पुत्र और पौत्र बड़े बलवान हैं। और एक दिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप 125 वर्ष इस धरती पर व्यतीत कर चुके हैं, इतना समय आपने व्यतीत कर लिया है, अब आपको अपने वैकुंठ धाम में पधारना चाहिए। तब भगवान ने अपने लीला का संवरण करने का मन हुआ और भगवान ने ऋषियों को प्रेरित करके यदुवंशियों को श्राप दिलवा दिया। यदुवंशियों को ऋषियों ने श्राप दे दिया। सांब आदि भगवान कृष्ण के पुत्र ऋषियों के सामने स्त्री का आवेश धारण करके जाते थे। एक दिन सांब ने अपने उदर में एक मूसल को छिपा लिया और स्त्री वेश में ऋषियों के पास गया। उसको स्त्री वेश में ले जा करके भगवान के कुछ पुत्रों ने ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भिणी है, जरा आप बताइए कि इसके उदर से किसकी उत्पत्ति होगी, पुत्र की उत्पत्ति होगी कि पुत्री की उत्पत्ति होगी। ऋषियों ने क्रोध किया, वो भगवान की प्रेरणा से क्रोध किया। ऋषियों ने कहा कि हम ऋषियों से मजाक करते हो, इसके कोख से जो उत्पन्न होगा वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब ऐसा सुना सांब आदि द्वारिकाधीश के पुत्रों ने सब भयभीत हो गए। आकर के राजा से निवेदन किया, वसुदेव जी से निवेदन किया। वसुदेव जी और उग्रसेन महाराज ने
विचार किया और विचार करके उस मूसल को बुकवा दिया, छोटा छोटा टुकड़ा करा करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया। उसमें एक बड़ा टुकड़ा रह गया, उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया। उस बड़े टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने, एक बहेलिये ने उस मछली को मारा। उसके पेट को जब फाड़ा उसने तो उसमें से वह लोहे का टुकड़ा मिला और उस लोहे के टुकड़े का उसने तीर बनवा लिया और तीर वह हमेशा अपने तरकस में रखता था। इधर भगवान ने अपने लीला संवरण का मन बनाया। नारद जी के माध्यम से भगवान ने वसुदेव जी को निमि और नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी को उपदेश किया। भगवान ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को कहा कि बहुत ही कम समय में उल्कापात होंगे, सूर्य ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण लगेंगे, यह द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को इस द्वारिकापुरी को छोड़ देना चाहिए। सब लोगों ने द्वारिकापुरी को छोड़ दिया। अर्जुन आए थे, भगवान ने अर्जुन के साथ अपने एक पौत्र जिसका नाम वज्र था उसको हस्तिनापुर भेज दिया और जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों को भी हस्तिनापुर भेज दिया। बाकी सारे अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र में आकर के भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव तुम भी बद्री विशाल क्षेत्र में चले जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना कहीं रह ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने जो उद्धव को ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान को उद्धव गीता कहा जाता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है। 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया, भगवान को लगा कि मैंने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसमें कुछ कमी रह गई है, तो भगवान ने उसको पूर्ण करने के लिए उद्धव जी को उपदेश दिया। उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि दोनों ने वहां पे उपदेश प्राप्त किया और उपदेश प्राप्त करके उद्धव जी बद्री विशाल क्षेत्र के लिए चल पड़े, बद्रिकाश्रम चले गए। इधर भगवान अपने संपूर्ण पुत्र पौत्रों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र में भगवान के पुत्र पौत्रों ने ततस्तस्मिन् महापानम पपुर मैरेयकम मधु, मैरेयक नामक मधु का पान किया और उसका पान करने से सब के सब उन्मत्त हो गए और उन्मत्त होकर के सबने आपस में युद्ध किया। उस स्थान पर सरकंड के वृक्ष उग आए थे, उन्हीं को उखाड़ उखाड़ करके उन्हीं से एक दूसरे को मारते हुए सबने यदुकुल का संहार कर दिया। बलराम जी ने जब देखा तो बलराम जी उन सबों को मना करने के लिए गए, सब बलराम जी को भी मारने के लिए दौड़े। तो बलराम जी उसी समय नदी में प्रविष्ट होकर के अपने स्वरूप का त्याग किया और शेषनाग का स्वरूप धारण करके बलराम जी महाराज क्षीर सागर चले गए। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि इस तरह से सब युद्ध कर रहे हैं तो एक बट वृक्ष के नीचे आकर के भगवान बैठ गए, अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा लिया। भगवान के सुंदर चरण कमल लाल लाल रंग से रंगे हुए, जैसे लाल लाल महावर लगाए गए हों, ऐसे चरण कमल को उस बहेलिये ने देखा जो बाण बना करके रखा था। जब उसने देखा तो उसने समझा कि कोई जीव है, कोई जंतु है, तो उसने उस चरण कमल में बाण का निशाना साध करके मारा और भगवान के चरणों में बाण आकर के लगा। जब वह बहेलिया नजदीक आकर के देखा, साक्षात भगवान को देख करके वह बहेलिया रोने लगा। भगवान ने जिन जिन को मारा उनको भगवान ने तारा, लेकिन ये बहेलिया एक ऐसा है जिसने भगवान को मारा फिर भी भगवान ने इसको तारा। भगवान ने कहा कि बहेलिये चिंता मत करो, ये सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। माँ भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो ही में, ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही ये सब प्रेरणा किया था। या ही तुम मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनाम पदम, तुम स्वर्गलोक में चले जाओ।
भगवान से पहले वह दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्गलोक चला गया। उसके चले जाने पर ब्रह्मा इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र आदि के देवता आए और सबने आकर के भगवान की स्तुति की कि प्रभु, जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भी आकर के ब्रह्मादि के देवता गर्भ स्तुति करते हैं कि भगवान आप अवतार लीजिए, और जब भगवान अपनी लीला का संवरण करते हैं उस समय भी ब्रह्मा आदि के देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। सबने स्तुति की और भगवान से कहा, प्रभु अब आप अपने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए, अपने बैकुंठ में पधारिए। तब भगवान ने लोकाभिरामाम स्वतनुम, भगवान का जो अंग है कैसा है, तो लोकाभिरामम, संपूर्ण लोकों को अभिराम देने वाले अंग हैं भगवान के। ऐसे शरीर को धारणा ध्यान मंगलम, धारणा और ध्यान के माध्यम से योग के द्वारा भगवान ने योग धारणाग्निया दग्ध्वा धामा विशत स्वतम, भगवान श्री कृष्ण ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया। उससे दो ज्योति निकली, दो प्रकाश बिंब निकले, एक बिंब तो भागवत में समाहित हो गया।